So hi everyone, so guys, welcome back to the new video and अभी बज रहे हैं शायद सुबह के 3:45, तो शायद वॉइस तो आपको पता चल ही रही होगी। अभी मैं जल्दी शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं हॉस्टल में हूँ। इस वजह से मैं घर पे नहीं हूँ, तो शायद सुबह शूट करना पड़ रहा है वीडियो। बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि ऐसे टाइम शूट करूँ ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके। अभी वॉइस आपको लग रही होगी कि कैसी वॉइस है। आज का वीडियो होने वाला है कि क्यूब को वन हैंडेड कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक्चुअली इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्यूब को वन हैंडेड सॉल्व करने का एक और वीडियो बनाओ, क्योंकि वो वीडियो अभी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। बट शायद ये वाला वीडियो आप लोगों तक और ज़्यादा पहुंचे, एंड इस वजह से मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोल देता हूँ दैट आई एम नॉट गुड एट वन हैंडेड। मेरी जो एवरेज है वो अराउंड 35 to 40 सेकेंड्स है। बट यार मैं बता सकता हूँ कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड वन हैंडेड को बेसिक्स क्या है कि अगर आप वन हैंडेड अब तक आपने स्टार्ट नहीं किया है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि कौन से हैंड से प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड कौन से फिंगर ट्रिक्स यूज़ करने चाहिए, वो आप इस वीडियो के ज़रिए सीख सकते हैं। एंड इसमें कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जो शायद आपको वन हैंडेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है वन हैंडेड सॉल्वर्स के लिए जिन्होंने अब तक वन हैंडेड को कभी ट्राई नहीं किया है, और अगर ट्राई किया भी है तो लाइक अ बिगनर ट्राई कर रहे हैं। उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 500 के सब्सक्राइबर्स, एंड 500 के सब्सक्राइबर्स मीन्स 500,000 सब्सक्राइबर। ओके, एंड वीडियो बहुत नॉलेजेबल है तो लाइक एम भी रख देता हूँ। छोटा लाइक एम रखता हूँ, 1000 लाइक्स का डेफिनेटली आप लोग पूरा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन हैंडेड सॉल्विंग के कुछ ऐसे टिप्स जो कि बेसिक टिप्स हैं। उसके बाद कुछ एडवांस टिप्स भी बात करेंगे जो कि शायद आपको बोल सकता हूँ मैं कि आपको कुछ सीखना पड़े नया। बट अभी मैं ऐसे टिप्स की बात करूंगा जो आपको कोई नई चीज़ नहीं सीखनी है, नॉर्मल चीज़ ही है, बट प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि वन हैंडेड में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिंगर ट्रिक्स की। अब देखो, वन हैंडेड में यार मैं रिकमेंड करता हूं, और मोस्टली वन हैंडेड सॉल्वर जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड से वन हैंडेडली सॉल्व करते हैं क्यूब को। सबसे पहली टिप यही है कि हमेशा लेफ्ट हैंड से सॉल्व करना है। अब देखो, इसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैं भी राइटी हूँ एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो राइटी ही होते हैं, तो उस वजह से उनको क्या लगता है कि वन हैंडेडली सॉल्व करना चाहिए हमें राइट हैंड से। और स्टार्टिंग में मैं भी यही करता था कि मैं राइट हैंड से सॉल्व करता था, बट मैंने जहां तक देखा है कि लेफ्ट हैंड जो वन हैंडेड सॉल्वर्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू राइट हैंडेड। कोई ऐसा नहीं है, मैं अपनी पर्सनल बातें बता रहा हूँ। राइट हैंडेड भी बहुत सारे वन हैंडेड सॉल्वर्स होते हैं, बट मैंने देखा जितना है मोस्टली लेफ्ट हैंडेड होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीज़न आपको फिंगर ट्रिक्स के जरिए पता चल जाएगा। बट ट्राई क्या करना है, लेफ्ट हैंडेडली वन हैंडेड सॉल्व करना है। ठीक है, टिप नंबर 1 यही है कि अगर आप अब फिंगर ट्रिक्स की बात करूंगा जब मैं आपको समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट हैंडेड कैसे जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू राइट हैंडेडली। ये तो पहली टिप थी कि लेफ्ट हैंडेडली वन हैंडेड को सॉल्व करना है, यानी जब भी क्यूब को आपको एक हाथ से सॉल्व कर रहे हैं हमेशा ट्राई करना है किससे करें, लेफ्ट हैंड से। टिप नंबर 2, अब देखो फिंगर ट्रिक्स जो होती है ना लेफ्ट हैंडेड की, मतलब वन हैंडेड की, वो थोड़ी इजी होती है। मतलब इजी का मतलब ये है कि चलो उसके बात करने से पहले मैं ये बताता हूं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मूव्स कौन से होते हैं वन हैंडेड सॉल्विंग के लिए। देखो, हमेशा मेनली हम क्या करते हैं वन हैंडेड जब भी सॉल्व करते हैं ना, राइट को ऊपर एंड राइट को नीचे, लाइक राइट आर एंड आर प्राइम, और साथ साथ यू एंड यू प्राइम जो मूव होते हैं इनको ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। अगर हमें कुछ भी चीज करनी है, जैसे मैं एक बार इसको स्क्रैम्बल करता हूं एंड देखो अब मेरे को प्लस बनाना है, मैं क्या ट्राई करूंगा कि मेरे वो मूव्स आए जो जिनमें कौन से फिंगर्स यूज हो, या तो राइट मूव यूज हो या फिर अप एंड अप यू प्राइम यूज मूव हो। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं, मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूं, तो इसमें देखो मेरे को क्या पता चला। अगर मैं ये वाला ब्लू इधर ले जाऊं एंड रेड को एडजस्ट करूं तो मेरा जो है क्रॉस की 2 एजेस बन जाएंगी।
सो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लाइक ऐसे करके अरेंज कर रहा हूं, जिसकी वजह से ब्लू भी अरेंज हो जा रहा है और रेड भी अरेंज हो जा रहा है। अब प्लस को कितना एफिशिएंट बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। इसी वजह से मैं बताऊंगा कि कौन से मेथड को यूज करते हैं वन हैंडेड सॉल्विंग में। तो अभी मैं आपको यही बता रहा हूं कि लाइक अगर आप वन हैंडेड सॉल्व कर रहे हैं क्यूब को, सो ट्राई क्या करना है कि लेफ्ट हैंड से कर रहा है। फर्स्ट टिप तो यही थी। सेकेंड टिप ये थी कि कौन से मूव्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वन हैंडेड सॉल्विंग में। सो राइट वाली लेयर और अपर वाली लेयर यही यूज होते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली वन हैंडेड सॉल्विंग में। और ट्राई यही करना है कि कोई भी लाइक अगर कोई भी आप मूव कर रहे हैं, सो यही ट्राई करना है कि आप इन्हीं मूव से सिलेक्ट करें इनको। लाइक जैसे मैं आप देख सकते हैं अभी मैंने प्लस बनाया, आप देख अब मैं अगर मैं F12 सॉल्व कर रहा हूं तो मैं क्यूब को इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं कि मेरे पास यही मूव से क्यूब सॉल्व हो। जैसे यहां पर मैं आपको दिखाऊं, सो मैं ट्राई क्या कर रहा हूं कि मैं इन्हीं दो मूव्स को यूज करके बार बार हर तरह का जो सॉल्यूशन है वो करूं। जैसे देख सकते हैं F12 को मैंने सॉल्व किया वन हैंडेडली, और मैंने क्या मूव्स यूज किए। मैं आपने कभी देखा कि मैंने लाइक अपनी ये वाली फिंगर्स यूज की एंड मैंने कभी लेफ्ट वाली फिंगर यूज की? नहीं। क्यों यूज नहीं की? क्योंकि जब मैं फिंगर ट्रिक्स अभी बताऊंगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि वन हैंडेड सॉल्विंग में सिर्फ दो ही मूव्स का मेनली काम होता है, राइट और अप का। और जब आप वन हैंडेडली सॉल्व करते हैं तो उसमें जो मेनली फिंगर्स का यूज होता है वो कौन सी यूज होता है? एक तो हमारी ये वाली जिसको हम स्मॉल फिंगर बोलते हैं लेफ्ट हैंड की, एंड एक इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की। क्या करने के लिए? अब फिंगर ट्रिक्स की बात करते हैं। तो अब देखो, अगर आपको आर करना है सो आप क्या करेंगे, अपनी जो स्मॉल फिंगर है उससे आर करेंगे, एंड आर प्राइम करने के लिए इस वाली फिंगर का ही यूज करेंगे आर प्राइम करने के लिए। सो इसको करेंगे आर प्राइम, एंड ऐसे यू एंड यू प्राइम करेंगे। सो यू करेंगे हम इससे अपनी इंडेक्स फिंगर से लाइक दिस, एंड यू प्राइम अगर करना है तो फिर हम ऐसे करेंगे इस तरीके से। अब देखो, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी एंड फिंगर्स में पेन भी होगा, क्योंकि कभी अपने अगर आपने वन हैंडेड ट्राई नहीं किया है तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है कि हम इनको ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बना पाए, तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। सिर्फ 4 मूव्स की एक एल्गोरिदम है जो कि आप बोल सकते हैं बहुत इजी भी है और बहुत याद भी की होगी, विच इज आर यू प्राइम यू प्राइम। इस एल्गोरिदम को बार बार प्रैक्टिस करना है लाइक ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा ना, क्योंकि हम इस क्यूब में हमेशा आर प्राइम यू प्राइम बस ये 4 मूव्स ही यूज करते हैं कोई भी मूव करने के लिए, लाइक F12 करने के लिए, प्लस बनाने के लिए, तो हमें यही मूव यूज करना होता है। तो इस वजह से ये कहां पे हेल्प करेगा हमें सॉल्यूशन में, क्योंकि हम यही तीनों मूव्स यूज करने वाले हैं। अभी देखो, जैसे मैं एक बार प्लस बना देता हूं। अब देखो, प्लस बनाने के बाद मेरे को क्या सॉल्व करनी है? F12। सो मैं F12 सॉल्व करने की तरफ बढ़ूंगा। अब देखो, मैं यही मूव यूज करके F12 को सॉल्व करूंगा। तो मैं देखो, अब देखो जैसे लाइक देखो ये वाला है, ये वाली कंडीशन है जिसमें हमें F12 पेयर को सॉल्व करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को वही करना है, सिर्फ राइट और सिर्फ अपर लेयर को यूज करके इसको लगाना है। कैसे लगाऊंगा? ऐसे। तो इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं आप? सिंपली आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम। अब इसको अराउंड 5 से 6 दिन प्रैक्टिस करनी है, तो आपको अपने आप आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और इसको सेक्सी मूव भी बोलते हैं। तो सेक्सी मूव को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका जो वन हैंडेड सॉल्विंग है वो बहुत इंप्रूव होगी। सो इसी वजह से ये जो है इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। अब देखो, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं, लाइक ये वाला तो सॉल्व हो ही जाएगा डायरेक्ट। हाँ, ये वाला मान लेते हैं। सो देखो, कभी कभी क्या होता है, लाइक मेरी क्यूब की होल्डिंग पोजीशन ऐसे है। सो इसको करने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी जब अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है, जब आएगी मैं बताता हूं। सो इसमें क्या करेंगे हम, देखो हमारी होल्डिंग पोजीशन ऐसे है, तो इसको भी वही मूव, देखो हर जगह वही मूव ट्राई करने की कोशिश करनी है, जिससे जो क्यूब है उसकी F12 प्लस या कोई भी मूव है वो आपका इस और इस वाली लेयर में ही से सॉल्व हो। तो इसको तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर बैक स्लॉट से अरेंज करना है, जैसे मैं मान लूं यहां से अरेंज करना है,
और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे होल्ड करेंगे कि राइट और अपर लेयर से सॉल्व हो। जैसे अगर मैं इससे करूंगा तो देखो ऐसे सॉल्व हो रहा है ना, कि इसको नीचे इसको ऊपर इसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। सो ये नहीं करना है, क्या करना है, राइट और लेफ्ट लेयर को ऐसे यूज करना है कि ये ऐसे ही सॉल्व हो। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर मैं क्यूब को ऐसे होल्ड करूं और क्या मूव करूं, यू आर प्राइम एंड यू प्राइम, तो देख सकते हैं ये अरेंज हो जाएगा। तो हर मूव को कन्वर्ट करना है राइट और अपर लेयर से, तो जिसकी वजह से आपको हेल्प करेगा ये तेज सॉल्व करने में। अब चौथी टिप ये है कि कौन से मेथड से सॉल्व किया जाए क्यूब। नॉर्मल सीफॉप मेथड से कर सकते हैं, जीजी मेथड यूज करें या रो मेथड यूज करें। अब दिक्कत कहाँ होती है, देखो रो मेथड की सबसे पहले बात करते हैं। रो मेथड में आपको पता है कि रो मेथड बहुत फास्ट मेथड है, बट रो मेथड में मिडल लेयर की एल्गोरिदम्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जैसा कि आपको पता है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा। अब मिडल लेयर को यूज करना इन वन हैंडेड बहुत हार्ड होता है, और मोस्टली क्यूबर्स इसको फोर्स नहीं करते हैं आप लोगों को कि मिडल जो एल्गोरिदम्स हैं जिनमें मिडल लेयर को यूज करना हो रहा है वो वन हैंडेड में ही करें, क्योंकि इसमें आपका जो एक सपोर्ट है वो यूज होता है। लाइक अगर मैं वन हैंडेड में मिडल लेयर को यूज करना चाहता हूं तो या तो मैं डबल मूव करूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर तेज सॉल्व करना है। सो मैं किसी चीज के सपोर्ट से मिडल लेयर को सॉल्व करूंगा, जैसे जैसे मूव करूंगा लाइक दिस। सो टेबल का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आप जो टाइमर में मैट होता है उसका सपोर्ट ले सकते हैं। सो वो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, तो इस वजह से मैं रो मेथड को सजेस्ट नहीं करूंगा इन वन हैंडेड सॉल्विंग। बट जीजी मेथड जो है वो आपको हेल्प कर सकता है वन हैंडेड सॉल्विंग में। क्यों, क्योंकि वो गुड एजेस एंड बैड एजेस का कॉन्सेप्ट है। तो जब आपकी सारी बैड एजेस, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सो वो गुड एजेस एंड बैड एजेस का कॉन्सेप्ट है। तो उससे वजह से क्या होता है कि हमारी जो सारी बैड एजेस है वो गुड एजेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा मूव्स नहीं करने होते हैं। लाइक अगर नॉर्मल हमारी ये वाली एज है तो ये एक गुड एज है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आर प्राइम मूव करके इसको एडजस्ट कर देंगे। तो ऐसे करके ही सारी एजेस हमारी कन्वर्ट हो जाती है। हमें मेनली हमारा जो OLL है उसके भी टाइम बचता है हमारा 2 लुक OLL में जीजी मेथड की वजह से, तो वो वहां पे हेल्प कर जाता है। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी सीफॉप मेथड से ही सॉल्व करता हूं। लाइक नॉर्मली मैं जैसे 200 क्यूब को सॉल्व करता हूं सीफॉप मेथड से, उसी मेथड से मैं इसको सॉल्व करता हूं। बस एफिशिएंसी कहाँ पे इंप्रूव होती है, इन मूव्स में। लाइक इन्हीं मूव्स को मैं वन हैंडेड में यूज करता हूं, और जितने भी F12 पेयर और प्लस और टी पम, ये सारी जो PLL के एल्गोरिदम्स हैं इनको भी वन हैंडेडली लगाता हूं। सो जैसे मैं एक बार टी पम आपको लगा के दिखाऊं, सो वन हैंडेडली कैसे लगा सकते हैं। सो इसको इस तरीके से मैं लगाता हूँ पर्सनली, और भी इंप्रूवमेंट हो सकती है इसमें। तो मैंने बताया कि जितना ज्यादा वन हैंडेड में प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। बेसिक 3 टिप्स याद रखनी है। पहला, मेथड कोई सा भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक बट रो मेथड इसलिए रिकमेंडेड नहीं करता हूं क्योंकि मिडल लेयर को यूज करना पड़ता है, तो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। सेकेंड टिप, प्रैक्टिस कौन से मूव करने हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ये वाले। और जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करो। मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। बट इतना ज्यादा उसमें एफिशिएंट हो जाओ, इतना ज्यादा मजबूत हो जाओ कि कोई मतलब लाइक इन मूव्स को तो आप इतना तेज कर पाओ कि बहुत तेज कर पाओ, ठीक है। सो इसको तो ये करना है। और थर्ड टिप वही है, लाइक मेथड की तो मैंने बात कर ही ली, इसकी भी मैंने बात कर ली। थर्ड टिप यही है कि लेफ्ट हैंड से सॉल्व करना है, राइट हैंड से सॉल्व नहीं करना है। राइट हैंड की दिक्कत क्या है ये मैं आपको बताता हूं कि राइट हैंड में अगर आपको लेयर करनी है तो मोस्टली लेयर जो यूज होगी वो लेफ्ट लेयर और इंडेक्स फिंगर यूज होगी। और लेफ्ट लेयर के लिए भी ये वाली फिंगर यूज नहीं हो रही है, स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर यूज हो रही है। तो रिंग फिंगर में एल प्राइम मूव करना इजी होता है, बट एल में हालत खराब हो जाती है। तो इस वजह से राइट हैंडेड नहीं करना चाहिए सॉल्व, बट आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा लेफ्ट हैंडेडली ही सॉल्व करें, जिसकी वजह से आपके वन हैंडेड की टाइमिंग अच्छी हो सकती है। तो अभी इन टिप्स को प्रैक्टिस करें। अगर फ्यूचर में लाइक मेरी एवरेज इंप्रूव होती है, मैं एवरेज अराउंड सब 20 या फिर बोल सकते हैं सब 25 होता हूँ, तो शायद और कोई वीडियो बनाऊं एडवांस्ड पे वन हैंडेड सॉल्विंग पे, और वो आपको हेल्प कर पाए। बट अभी तो इतने से देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। आर यू आर प्राइम यू प्राइम मूव को प्रैक्टिस कीजिए, लेफ्ट हैंडेडली सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए हर मूव को इन 2 फिंगर वाले मूव से यानी आर और यू में कन्वर्ट किया जा सके।
ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियो तक आप सबसे पहले पहुंच जाए। एंड ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब तो बनता ही है। ओके, बाय बाय गाइस।